तो कॉप 21 पेरिस समझौता नवंबर 2017 से यह समझौता प्रभावी हुआ। इसके उद्देश्य थे तापमान वृद्धि को 2 डिग्री तक रोकना है, जलवायु परिवर्तन प्रभाव खतरे को कम करना है, फिर दुष्प्रभाव से निपटने हेतु क्षमता विकसित करना, वित्तीय सहायता देना और वृद्धि को 1.5 डिग्री सीमित करने हेतु प्रयास करना। फिर प्रावधान क्या थे? तो प्रावधान थे हर देश INDC यानी कि सभी देश ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे और यह सभी पर बाध्यकारी होंगे। फिर है वैश्विक स्टॉक टेक। तो INDC लक्ष्यों की समीक्षा का प्रावधान किया। प्रक्रिया 2023 से आरंभ होगी और INDC लक्ष्यों को UNFCCC सचिवालय में रिपोर्ट करना होगा। प्रत्येक 5 वर्ष बाद यह समीक्षा पुनः होगी। तो वैश्विक स्टॉक टेक। फिर है दूरगामी लक्ष्य। तो लॉन्ग टर्म गोल। तो सभी सदी के अंत तक 2 डिग्री तापमान वृद्धि तक सीमित करने सभी अपना नेट जीरो एमिशन लक्ष्य तय करेंगे और तकनीकी और वित्तीय सहायता देंगे। कितने? GCF COP16 के तहत प्रति वर्ष $100 बिलियन की सहायता देंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड में। फिर है भारत का INDC। तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है ये और सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक कम करेंगे। फिर 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 50% बिजली का उत्पादन करेंगे। फिर 2030 तक वन तथा वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तुल्य कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे। फिर COP26 ग्लासगो। तो कोयला उपभोग का फेज डाउन किया इसमें। फिर शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य सन 2050 तक प्राप्त करना तथा तापमान वृद्धि को 1.5 तक रोकना। फिर पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया जो कि COP24 पोलैंड में बनी थी पेरिस नियम पुस्तिका। फिर ग्लोबल मीथेन प्लेज 2030 तक 30% मीथेन को उत्सर्जन कम करेंगे और इसका संदर्भ बनाया 2020 को। भारत इसका हिस्सा नहीं है। फिर $100 अरब की सहायता के वादे को पूरा करेंगे। फिर पंचामृत। तो पंचामृत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से। फिर GDP उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी की जाएगी। फिर 1 अरब टन अतिरिक्त CO2 का अवशोषण किया जाएगा और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन किया जाएगा। अब है COP28। तो समावेशी इंडस्ट्री के लिए लीड इट 2.0 को शुरू किया गया। फिर निजी समुदाय व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाइयों को प्रोत्साहन के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। फिर है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को शुरू किया गया। COP28 में संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित हुई जिसमें UAE कंसेंसस नामक समझौते को अपनाया गया। हानि और क्षति कोष की स्थापना की गई। उद्देश्य पहले से ही जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों को मुआवजा देना और विश्व बैंक के तत्वावधान में इसको स्थापित किया गया। फिर पूरी समावेशिता के साथ हर पक्ष को शामिल करने के लिए युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति की जाएगी। फिर वैश्विक कूलिंग प्लेज तथा वैश्विक नवीकरणीय एवं ऊर्जा दक्षता प्लेज को अपनाया गया। निजी निवेश को बढ़ाने के लिए UAE द्वारा अल्टेरा फंड का निर्माण किया गया। फिर मिशन लाइफ। तो COP26 ग्लासगो में PM ने अवधारणा को प्रस्तुत किया और भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को बढ़ाना, ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना जो प्रकृति के अनुकूल हो। प्रो प्लेनेट पीपल। फिर 7 थीम है इसकी। ऊर्जा, पानी, सिंगल यूज प्लास्टिक, संधारणीय जीवन शैली और कम से कम अपशिष्ट, स्वास्थ्य जीवन शैली और ई अपशिष्ट का उत्पादन कम करना। फिर है सतत विकास। तो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बगैर वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना।
ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी हमारा साझा भविष्य में परिभाषा दी गई। मुख्य घटक हैं इसके आर्थिक विकास जिसमें गरीबी कम, आर्थिक अवसरों में वृद्धि, सामाजिक न्याय जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकारों तक पहुंच, फिर पर्यावरण संरक्षण जिसमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को संरक्षित, प्राकृतिक संसाधनों को सतत उपयोग। एसडीजी और एमडीजी के उत्तराधिकार के रूप में 2015 से 2030 तक इनको अपनाया गया। फिर एमडीजी की समाप्ति के बाद 2015 के बाद विकास एजेंडे के रूप में संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, और 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस एजेंडे में 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य हैं। फिर इसके बाद है जी ग्लोबल स्टॉक टेक। बताएंगे अपन क्या है। ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी पक्षकार देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में हर 5 वर्ष में अपनी सामूहिक प्रगति का आकलन करते हैं। फिर एक है अरावली हरित दीवार परियोजना। तो अरावली श्रेणी के चारों ओर बफर क्षेत्र बनाने के लिए शुरू की गई है ये। तो ये है